अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है। उम्मीद है खैरियत से होंगे दोस्तों। काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी गैप के बाद फिर जो है सिलसिला इस आपके सामने कुछ नुस्खे, कुछ खुराकें लेके हाज़िर हुए हैं। तो कुछ काम मसरूफ़ियत की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि पिछले साल 1.5 साल से जो है वो कुछ वीडियोस जो है मेरी कम आ रही हैं। तो उसमें ये भी हो रहा है कि अभी मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर और व्यूज़ उस लेवल पे नहीं आ रहे, अगर क्योंकि उसमें मेरी भी कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं। और कुछ दोस्तों से भी गिला शिकवा है कि आजकल देखें कि कुछ लोग ऐसे, मतलब मैंने देखे हैं, मैं भी सर्च करता हूँ कि थोड़ी बहुत अदाकारी करके यूट्यूब पे और ऐसे बचकाना किस्म के बस बादाम पिस्ता नाम लेके और नुस्खे वगैरह रख रहे हैं। तो हमारे भाई लोग बड़े वो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनका वो अपना है, दोस्त देखें। तो बहरहाल नुस्खे वगैरह, उन नुस्खेबाजी पहले तो करनी नहीं चाहिए। अगर करनी है तो ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करे बंदा, या ऐसे आदमी के, या ऐसे के जो आजमाए हुए हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई 100-200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिसमें तकरीबन नुस्खे हैं। एक भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से एक भी ऐसा नुस्खा नहीं है जिसमें किसी भाई ने शिकायत की हो कि भाईजान ये काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ है। हाँ, रिज़ल्ट कम पेश आता है कि भाई जितना मेरा अंदाज़ा है कि भाई किसी का चक्री में 30 आवाज़ बढ़ गया, किसी का 20, वो अलग बात है, पर रिज़ल्ट आता है, फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हैं। अभी उन दोस्तों को अल्लाह समझ दे। वही वाली बात मैं करूँगा आज के आप दोस्तों के सामने कुछ नुस्खा वगैरह मैं लाया हूँ। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से कुछ नहीं बल्कि काफ़ी जो है वो लोगों को फ़ायदा भी होगा, अफाका भी होगा। मुझे कमेंट्स में भी 1-2 दोस्त ने मुझे मैसेज किए थे कि यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कि भाईजान आपकी वीडियो शेयरिंग में हमारे पास पहुंची और उसके बदौलत उसमें कोई दवाई का नुस्खा था तो तीतर हमारा बच गया। तो बहरहाल कि ये तो अल्लाह के उसके उसमें होती है। तो और इसका जो है वो पूरा टारगेट या कुछ भी उस बंदे के ऊपर जाता है जिसने इस वीडियो को शेयर की थी, जिसकी तवस्सुत से उस बंदे के पास वो वीडियो पहुंची। तो एक दफ़ा फिर मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी होनी है, वो उसकी वजह यह है कि आज मैं सर्दियों की खुराक के हवाले से, पिछले साल भी जितनी भी मेरी 2-3 मैं वीडियोस मेरी खुराकें रखी हुई है मैंने वीडियोस के अंदर, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस दफ़ा जो मैं खुराक लाया हूँ बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और नायाब किस्म की खुराक है। ये ऐसी खुराक है अगर किसी बड़े उस्ताद के पास, शिकारी के पास होती तो वो दफन कर देता, ज़ाहिर नहीं करता। पर यह है कि मेरा काम ही शुरू से यही रहा है। मेरी पुरानी वीडियोस आप देखे होंगे कि देखी होंगी आपने, उसमें यही मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जितना हो सके नए दोस्त, नए शौकीन, स्पेशली पंजाब के अंदर, उन दोस्तों को आप सपोर्ट करो। और इंडिया में भी हमारे दोस्त हैं, बड़ी मेहरबानी, वो देखते हैं इंडिया के अंदर जो शौकीन हजरात हैं, जो शौकीन भाई हैं। क्योंकि ये पहले तो जब 1947 से पहले जब एक ही था, उस वक्त तो सारे एक ही लोग थे, एक ही शौक़ था। तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि जब पार्टीशन हुई थी, इंडिया से लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे तो वो वहाँ से तीतर लाए थे। ऐसे बड़े बड़े उस्ताद हजरात यहाँ पे मौजूद हैं अभी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी शौक़ है, उस वक्त था भी, आज भी है। तो उन दोस्तों की भी बड़ी मेहरबानी, हौसला अफजाई करते हैं, मेरे जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उन दोस्तों के लिए भी है। पर मैं एक बात क्लियर बता दूं आप लोगों को, आप दोस्तों की नज़र कर दूं कि ये जो अभी खुराक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खुराक गर्म इलाकों के लिए नहीं है। यानी ये यूके के अंदर या जितने भी बाहर हमारे जैसे दोस्त, इमरान भाई है, शफीक भाई है, अपना ग्रुप वाले जो भी जितने ग्रुप हैं उधर, तो ये जो मेरे भाई इमरान भाई, शफीक भाई या जितने भी हैं, इन भाइयों के लिए बहुत अच्छी है। अगर वो वहाँ पे अपनी खुराक चलाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर ये चला के देखें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और स्पेशली पंजाब के अंदर, पेशावर के अंदर, ये ठंडे इलाके हमारे, यहाँ पर बहुत फ़ायदा देगा। सिंध के अंदर भी फ़ायदा देगा, बहरहाल एक मखसूस हद तक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि ये खुराक इस किस्म की है। तो मैंने स्पेशली उन दोस्तों के लिए जहाँ जिन इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है और तीतरों के लिए मसला बहुत होता है, ज़ुकाम का या किसी भी बीमारी का, जब ठंड बढ़ जाती है, उन दोस्तों के लिए खुराक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आजमाई हुई खुराक है। तो ये मैंने इससे पिछले साल मैंने चलाई थी। तो उससे ये होता था कि पूरी सीज़न में
अल्लाह के करम से पूरी सीज़न में आपका तीतर बीमार नहीं पड़ेगा, आपके तीतर को ज़ुकाम, नज़ला, गले का कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से की, उसी तरीके से मैं रिपीट करूँगा 2-2 दफ़ा की, तो आपको फ़ायदा होगा 100 से 200%। अगर आपने उस तरीके से नहीं की, अपनी उस्तादी की या कुछ चीज़ें छोड़ दी, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये खुराक आपको उस लेवल पे, उस दर्जे तक फ़ायदा अफाका दे। तो दोस्तों आते हैं अपनी बात पे। ये खुराक है, थोड़ी लंबी खुराक है। इस वीडियो को आप भले बार बार देखिएगा। आपने इस वीडियो में जब तक आप मुतमईन ना हो, इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ी आम खुराकों से अलग है, हटके है। आम खुराकें ऐसी हैं कि 5, 10, 15 आइटम मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, फ़ीमेल मेल हजरात या मतलब ऐसे लोग थोड़ी बहुत जो अदाकारियाँ करके और ये वो लिखवा लेते हैं 5-10 आइटम, आपने उनको कूट के और ये वो ग्राइंड करके रख देनी है, गोलियाँ बना के देनी है। ये खुराक उस तरीके की नहीं है। ये एक्चुअल खुराक इनडायरेक्टली, सेपरेटली दोस्तों से सीक्रेट तरीके से अगर दी जाए तो इसको मतलब इसको कह सकते हैं, इस हवाले की है। पर मैंने यूट्यूब पे रख रहा हूँ कि आप दोस्तों की नज़र हो, आप सब दोस्तों को इससे अफाका हो, पर आपने उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ। अच्छा, अभी इसमें यह है कि इसके अंदर आपने क्या क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो आप सारी चीज़ें नोट कर लें कि आपने लेना क्या क्या है, फिर उन चीज़ों को करना क्या है, और ये खुराक पूरी मैं आपको बता के फिर इस खुराक की आखिर में इस खुराक का तोड़ भी बताऊंगा मैं। क्योंकि आपको पता है, आपने देखी होंगी जितनी भी खुराकें मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ़ लोग रखते हैं, तो मुझे तो नाम भी नहीं आते, उनके मुख्तलिफ़ चैनल पे हैं, वो सिर्फ खुराक बता देते हैं, भाई ये दे दें। तो आपको पता है कि ये जो हम पिस्ते, बादाम या कुछ भी चीज़ें, काजू, नेज़े, चिलगोज़े देते हैं, आपसे मैं सवाल करता हूँ शौकीन दोस्तों से, क्या ये जंगल में खाता है तीतर? बादाम खाता है, पिस्ता खाता है, चिलगोज़ा खाता है? कुछ नहीं खाता। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ जिस चीज़ की खुराक नहीं है तो लाजमी बात है फ़ायदा तो है उसके अंदर, पर उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा उसको। क्योंकि तीतर जंगल में कभी भी चिकना हिट वाली चीज़ें तो नहीं खाएगा, वो मट्टी खाएगा, घास खाएगा और कीड़े मकोड़े खाएगा। अब मट्टी, घास और कीड़े मकोड़ों में इतनी चिकनाहट नहीं होती जितनी पिस्ते के अंदर होती है, चिलगोज़े के अंदर होती है या काजू अखरोट के अंदर होती है। अब जाहिर सी बात है, अब वो चीज़ें, हैवी चीज़ें हम उसको लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उससे ये होता है अगर उसका हम तोड़ नहीं करेंगे तो बज़ाहिर तीतर आपको कुछ नहीं बताएगा कि मेरे को कुछ हुआ है, पर उससे ये होगा कि आगे चल के आप अचानक सुनते हैं कि यार फ़लाँ का तीतर बहुत अच्छा था मर गया, फ़लाँ का तीतर बहुत अच्छा था मर गया। ये मरने की वजूहत होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, स्पेशली नए शौकीन। बाकी जो सीनियर उस्ताद हजरात हैं, शिकारी हजरात हैं, वो उनके पास तो अपनी हर चीज़ें हैं, वो तो उस्ताद ही हैं। अभी हम तो शागिर्द भी नहीं हैं, तो हम शागिर्द, आप शागिर्दों से मुखातिब हूँ। तो अभी आपने क्या लेना है, जो भुने हुए चने होते हैं, हम बुगड़े बोलते हैं। अभी इसमें एक ईरानी होते हैं, एक सूखे होते हैं। हम यहाँ पे सिंध के अंदर तो उसको हम बोलते हैं सिंधी भुगड़े। तो आपने सिंधी भुगड़े लेने हैं, कितने? 1 पाव। ईरानी भुगड़े नहीं लेने, ईरानी चने नहीं लेने भुने हुए। सिंधी जो, या सिंधी बोल दें या देसी बोल दें या पंजाब के अंदर बहरहाल देखेंगे वो छोटे होते हैं और सख्त होते हैं थोड़े, वो वाले आपने लेने। अभी वो कितने लेने आपने? 1 पाव। 1 पाव वो लेना है आपने। और गंदम का आटा, अगर जव का आटा मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर जव का आटा नहीं मिलता तो गंदम का आटा कितना? आधा पाव। गंदम का आटा या जव का आटा जो भी ले लें आप, जव का बेहतर होता है, बहरहाल जो भी आपको मिल जाए वो बेस्ट है। आधा पाव आपने लेना है। और उसके बाद काजू आपने आधी छटांक, काजू आधी छटांक लेनी है आपने। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें है काजू आधी छटांक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भुने हुए चने पतले वाले 1 पाव, और जव का या गंदम का आटा आधा पाव, काजू आधा पाव, पिस्ता काजू आधी छटांक, काजू आधी छटांक, पिस्ता आधी छटांक, और 8 अंडों को उबालना है। 8 अंडों की उबली हुई जर्दी, देसी अंडे हों फार्मी ना हो, देसी अंडे 8 अंडों की उबली हुई जर्दी। बाकी सफ़ेदी जो है उसकी वो आप निकाल के खा लें या फेंक दें, कुछ भी कर लें, आपने उसकी जर्दी रखनी है 8 अंडों की। और देसी गाय का घी आधा पाव, देसी गाय का घी खालिस हो आधा पाव। चांदी के वर्क का पैकेट बड़ा वाला, चांदी के पैकेट का बड़ा वाला पैकेट लेना है। एक छोटे छोटे जिसमें कोई 7-8 होते हैं, आपने एक बड़ी उसकी पैकेट मिलती है, डब्बी होती है वो चांदी के वर्क की।
अच्छा, तबाशीर 1 तोला, वो सफ़ेद वाली तबाशीर 2 किस्म की आती है, आपने सफ़ेद वाली लेनी है। तबाशीर 1 तोला सफ़ेद वाली, शीरकस्त 1 तोला, सब्ज़ इलायची 1 तोला, मूसली सफ़ेद मूसली जिसको बोलते हैं 1 तोला, इंडिया वाली सफ़ेद मूसली 1 तोला, और पबड़ी मगज़ 1 तोला। पबड़ी मगज़ ये कमल का बीज होता है, जो कमल पानी वगैरह में उगता है, उसकी पबड़ी काले रंग के छोटे छोटे होते हैं, पबड़ी मगज़ बोलते हैं, या पबड़ी के बीज भी बोलते हैं, कमल के बीज भी बोलते हैं। और वो एक सब्ज़ी आती है हम खाते हैं, बेह जिसको बोलते हैं, उसके बीज होते हैं। तो ये मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ। अच्छा, और आपने क्या लेना है, मिस्री 2 तोले, बादाम 3 छटांग बादाम, खमीरा याकूती 2 बड़े चम्मच खमीरा याकूती के। अगर वो नहीं मिलता, खमीरा याकूती किसी एरिया में अवेल नहीं है, तो उसकी जगह आप खमीरा गाँव ज़बान, अंबरी, जवाहरदार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल खमीरा याकूती ले लें तो बेहतर है। और फिर आपने लेना है लबूब कबीर खासल ख़ास अशरफ वाली, लबूब कबीर खासल ख़ास अशरफ वाली, उसके 2 चम्मच, खमीरा मरवारीद 1 चम्मच, सफ़ेद मिर्च, एक काले मिर्च होते हैं छोटे, और उसी की तरह सफ़ेद मिर्च आते हैं, उसके आपने लेने हैं 20 दाने, ज़्यादा नहीं करने, कम भी नहीं करने, 20 दाने सफ़ेद मिर्च के। और अभी आपने ये चीज़ें ले ली। अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बनाने का ये तरीका है कि आपने लहसुन का, देसी लहसुन लेनी है, एक चाइना की आती है, एक देसी आती है। देसी लहसुन का 1 टुकड़ा, वो जो छील के इतना बड़ा होता है, वो 1 टुकड़ा लेके, और जितना वो टुकड़ा है उसके बराबर अदरक का टुकड़ा, वो भी उसकी आपने छुरी से उसको काटना है, उसकी मतलब वो छीलना है उसको, ऊपर से छोटी सी खाल होती है वो आपने उतार देनी है। एक लहसुन का टुकड़ा जो होता है उसके बराबर आपने अदरक का टुकड़ा लेना है। फिर आपने क्या करना है, वो दोनों, वो जो देसी गाय का घी आधा पाव बताया, उसमें डाल के आपने हल्की आंच पे पकाना है। जब वो लहसुन और अदरक लाल होनी शुरू हो जाए, तो फिर आपने निकाल के घी को रखना है, और वो लहसुन और अदरक का जो टुकड़ा है उसको फेंक देना है। वो काम का नहीं हमारा, वो फेंक देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बादाम मैं पीछे बता के आया हूँ, जिक्र करके आया हूँ, बादाम आपने कितनी लेनी है, उस बादाम को आपने गरम करना है। एक दूध आपने आधा किलो या 1.5 पाव या पाव, जितना भी आप समझ लें कि दूध, उसको बहुत अच्छा फुल गर्म करना है आपने। उस दूध को गर्म करके उतार के उसमें आपने बादाम को रखना है डायरेक्ट। पहले बादाम को भले धो लें, उसके भले ऊपर से वो उतर जाए, वो मट्टी शट्टी होती है मेल वगैरह, वो आपने फिर उस गर्म दूध में डालना है। कितना, आधा से पौन घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा से पौन घंटा उस गर्म दूध के अंदर आपने डुबो देनी है वो बादाम। फिर जब वो उसमें आपने डुबो के रख ली, फिर आप उसको निकालेंगे, वो नरम हो जाएगी उसकी खाल वगैरह। फिर आपने क्या करना है, उसकी खाल वगैरह को उतार के बादाम को भले बेशक आप उसके टुकड़े करके खोल लें, उसके टुकड़े खोल के आपने उसको सुखाना है। जब वो सूख जाए फिर आपने उसको उस जो घी है, देसी घी, उसमें आपने बादाम को छिली हुई बादाम को देसी घी में हल्की आंच पे पकाना है उस बादाम को। अभी वो जो देसी घी अदरक और थूम वाला था, फिर वो अदरक और थूम तो निकाल दिया हमने, वो जो घी बचा उस घी में फिर आपने वही बादाम छील के, छिलका उतार के, और जब सूख जाए दूध से निकाल के सुखा के फिर आपने घी में डालना है हल्की आंच पे। कोई लंबी चौड़ी आग नहीं देनी उसको कि एकदम वो मतलब उसमें उबल जाए और जलना शुरू हो जाए बादाम। उसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता उसको हीट मिले। जब वो आप समझ रहे हैं कि अभी बादाम इसमें लाल होना शुरू हो गई है, तो आपने निकाल के रख के और उसको प्लेट में रख देना है। वो बेशक उसको वो घी लगा हुआ हो कोई काम, क्योंकि वो घी हमने वो इसी काम में फिर लगाना है। फिर आपने उसको घी में उसमें आपने रख के बादाम को सुखाना है। तो अच्छा, बादाम सूखने के लिए पड़ी है। अभी जो बकाया वो बचा है जो घी, अभी आपने उसको घी को क्या करना है, उसमें घी को जो है आपने जो उसमें बचा हुआ है उस घी को आपने रखना है। आपने वो जो मैंने जव का आटा या गंदम का आटा बताया, आपने उसको किसी देगची में डाल के हल्की आंच पे थोड़ा पकाना है, उसको लाल करना है। जब वो लाल हो जाए तो वो उतार के रखना है। अब वो थोड़ा लाल किया हुआ आटा और ये जो घी है देसी, इसको मिक्स करना है आपने, इसको मिक्स करके रख देना है आपने। अभी बाकी जितनी भी चीज़ें थी अब आप उनको खरल करें,
जितनी भी चीज़ें हैं, वो बादाम, वो पिस्ते, वो काजू, जो भी मैंने मिर्च बताई है, वो सब को आपने मिक्स खरल करना है। अभी उसका पाउडर बन गया, वो सब पाउडर आपने इस आटे में मिक्स करना है। आटे में मिक्स करके फिर आपने वो जो अंडे की जो जर्दी वगैरह मैंने बताई, वो जर्दी भी सारी उसके अंदर आपने मिक्स करनी है। अभी जो कोई भी चीज़ बची है इसमें, जो भी चीज़ पीछे मैं बता के आया हूँ, जिक्र करके आया हूँ, क्योंकि चीज़ें काफ़ी हैं मुझे याद नहीं है जहन में, तो वो उसमें फिर आपने चांदी के वर्क भी उसमें मिक्स करने हैं, तबाशी, शीरकस्त, मूसली, सफ़ेद पबड़ी, पिस्ता, काजू, जो भी चीज़ें, वो सब को अभी आपने मिक्स करना है। फिर उसके बाद आती है बारी किसकी, खमीरों की। अभी खमीरा याकूती और लबीब कबूर खासल ख़ास, वो उसके जितने खमीरा याकूती के 2 बड़े चम्मच, लबूब कबीर खासल ख़ास अशरफ वाली हो, दूसरी नहीं हो, अशरफ वाली, उसके 2 बड़े चम्मच, खमीरा मरवारी 1 चम्मच। इन सब को भी उसी जो माल वो बना हुआ है आपने आटा वगैरह उसमें मिक्स करना है आपने। उसमें मिक्स करके बिल्कुल ही अभी वो मिक्स करके बिल्कुल एक किस्म की वो हो जाएगी कि भाई बन जाएगी। अभी उसका फ़ोटो भी मैं इसमें फिर रखूँगा आपको कमेंट्स में, या उसमें मैं बताऊँगा, फ़ोटो वो बनाई थी मैंने, तो आप देखिएगा। इसका कलर हो जाएगा मतलब लाइट ब्राउन के हिसाब से, और ये पाउडर होगी, ये मावा नहीं बनेगा, मतलब आप उसके ख्याल में मावा नहीं बन रहा, ये पाउडर होगा। फिर आपने इसकी तकरीबन 8 से 10 गोलियाँ रोज़ की खिलानी है तीतर को। ऐसे नहीं हो कि भाई सुबह भी 20 खाए, रात को भी 20 खाए, दोपहर को भी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि हमारा तीतर जितनी भी खाए वो देते रहे। नो, 8 से 10 गोलियाँ रोज़ की खिलानी है। बाकी आप रूटीन में आप उसको सब्ज़ा, सलाद, ये वो जो भी देनी हो, इस खुराक की 8 से 10 गोलियाँ आप खिलानी है तीतर को। जब ये मतलब बिल्कुल आप ये खुराक भी सेट हो गई, आप भी दे रहे हैं, ये देने का कितना वो उसका वज़न वगैरह है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें पूरी वो चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गई खुराक। अभी क्योंकि थोड़ी लंबी भी थी, थोड़ी लेंदी भी थी, थोड़ी टिपिकल भी थी, रिपीट करना मेरे लिए मतलब वो नहीं है कि आप क्योंकि इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार मुझे रिपीट करना। अच्छा, ये तो हो गई खुराक। अभी इस खुराक का जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी इसका तोड़ क्या है पूरी सीज़न में। ये नहीं कि खुराक चलती रहेगी, तोड़ साथ चलता रहेगा। अगर आपने तोड़ नहीं किया तो ये फिर खुराक वैसे लोग फिर ना दें तो बेहतर है उन लोगों के लिए, क्योंकि फिर आपको सीज़न की एंड में ये खुराक थोड़ी महंगी है, कास्टली है, और इसमें काफ़ी महंगे आइटम आ रहे हैं। आपका पैसा भी खर्च हो जाए, फिर अब सीज़न में आपका जो तीतर है वो मज़ा भी ना करे। तो उन दोस्तों को मैं मना करूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ देख के आप शेयर कर दें, किसी के काम आ जाएगी। अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ ख़र्चा भी करना चाहते हैं, तीतर भी बहुत अच्छा है, और यकीन मानिएगा आप दिल से दुआएं देंगे। ये ऐसी खुराक है, दिल से दुआएं देंगे आप। ये ऐसी खुराक मैंने बताई है, आप ये खुराक दे रहे हैं। इस खुराक की सर्दियों में खुराक के दौरान आपने इसका तोड़ करना है। तोड़ क्या है, मैं शुरू से पहले भी बताता हूँ कि जितने भी उस्ताद हजरात हैं, मैं किसी का गिला नहीं कर रहा, अल्लाह उनको खुश रखे, जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, तो उन दो उस्तादों के तो वो चीज़ें बताते हैं, मेन काम की चीज़ नहीं बताते। अभी ये देखें, ये जैसे खुराक है, खुराक बता दी, मैं सलाम वालेकुम सलाम खुदा हाफिज़ करके मैं वीडियो बंद कर दूं, पर इसका ये नहीं है। मैं इसका भी तोड़ भी बता रहा हूँ आपको। अभी इसका तोड़ क्या है, ये पानी है। ये आपने हर 10 दिन बाद, सर्दियों में खुराक चल रही है, हर 10 दिन बाद आपने ये पानी चलाना है। अगर ये पानी ना देंगे ये खुराक उल्टा असर करेगी, ये याद करिएगा। ये मेरे अल्फाज, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसमें कभी भी मैंने कोई गलत बात नहीं की, कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, करम से कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जिससे फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो। तो उन दोस्तों के लिए ये मैं बार बार खुराक से ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ कि आप खुराक अगर ये दे रहे हैं, महंगी हैगी, कास्टली है खुराक, और बहरहाल इसका जो फ़ायदा है ना, एक दफ़ा आपने दे दी ना, आपसे सारी खुराकें भूल जाओगे। और पूरी दुनिया जहान के अगर कोई उस्ताद सोने पे उड़ता हुआ आएगा ना, बोलेगा कि भाई ये मेरी खुराक चलाओ, आप नहीं चलाओगे उसकी खुराक। इस खुराक का इतना असर है, इतना रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी सर्दियों में आपके तीतर को कुछ नहीं होगा, ऐसी जान बनाएगा, ऐसा छुड़क रहेगा, ऐसी फुर्ती रहेगी, और बुलार ऐसा होगा कि बस क्या कहने। ये ज़्यादातर उन लोगों के काम की है, मैं शुरू में थोड़ा बता के आया, फिर बता रहा हूँ। ठंडे इलाकों के लोग हों, चक्री का शौक़ हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा हाथ का शौक़ है, तीतर हमारा हाथ में हो, दुकान में हो, गाड़ी में हो, शोरूम पे हो, घर में हो, बंद ना हो, ये उन लोगों के लिए खुराक है। ये ऐसी खुराक है। इस खुराक के बाद सर्दियों में सीज़न में तीतर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती।
ये नहीं होते कुछ लोग चक्री में या एंड टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं तीतर को कि और बढ़े। अगर ऐसी चीज़ देंगे, ये खुराक देंगे तो आपको वो चीज़ की आप खुद ही देखेंगे, आपको वही रिज़ल्ट देगा। तीतर को आपको कोई वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो अभी जो पानी बता रहा हूँ ये उसका तोड़ है, ये आपने लाजमी करना है। फिर भी बता रहा हूँ हर 10 दिन बाद आपने देनी है। जिस दिन ये पानी दें उस दिन खुराक नहीं देनी, ये याद कर लीजिएगा मेरी बात। हर 10 दिन बाद यूँ समझिए कि एक दिन खुराक का आपने गैप करना है और उस गैप वाले दिन आपने ये पानी चलाना है। पानी कौन सा है नोट कर ले। बेही दाने बोलते हैं, उनाब, मुलेठी, सौंफ, गुलबनफ्शा और सूखी गुलाब की पत्ती। रिपीट कर रहा हूँ, बेही दाने, उनाब, मुलेठी, सौंफ, गुलबनफ्शा, सूखे गुलाब की पत्ती, लाल वाला गुलाब। अभी इन सब को आपने हम वज़न लेना है। अभी वो तो मार्केट से आप 20-20 रुपए की ले लें, वो कोई ज़्यादा होगी कोई कम होगी, पर आपने जब घर आके बनाएं तो उसका सबका हम वज़न ले लेना है। यानी ये खुराक के साथ लेना है आपने, ये नहीं कि फिर बाद में लेंगे, नहीं, खुराक के साथ ले लें। आपने हम वज़न लेना है, इनको आपने खरल करना है या ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, उसमें बिल्कुल ये पाउडर हो जाएगा। ये अभी आपने क्या करना है, 10 दिन खुराक खिलाई तीतर को, 11वें दिन खुराक नहीं देनी। आपने क्या करना है, आपने इसका एक इतना सा चपटा उठा के और एक गिलास पानी में, एक गिलास पूरा नॉर्मल पानी जितना गिलास होता है उसमें आपने सुबह को भिगो देना है। मतलब जिस दिन आपने फ़र्ज़ कर लें कल 10 दिन हो गए थे, आज 11वां दिन है, आज सुबह को आपने ये भिगो देना है। ये भिगो के आपने तकरीबन इसको जो है सुबह को 8-9 बजे 10 बजे भिगो दें, 12-1 बजे निकाल लें, क्योंकि सर्दियों में 12-1 बजे पानी देते हैं। आप 12-1 बजे निकाल के छान के, अगर उसको थोड़ा जोश देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी उसको छान के ये पानी पिलाएं। बेशक तीतर उसमें 1 मुँह मारे, 2 मुँह मारे, 3 मुँह मारे, कितना भी पिए, पर पीना लाजमी तीतर के लिए। वो पिएगा पिछली सारी खुराक का बद असर ख़त्म हो जाएगा। पर यह है कि उस खुराक का फ़ायदा बरकरार रहेगा, तीतर के अंदर बद असर ख़त्म हो जाएगा, उसके मैदे से बोझ उतर जाएगा। फिर उस दिन खुराक नहीं देनी। दूसरे दिन तीतर आप देखेंगे कि ऐसे लगेगा जैसे अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, यानी खुराक खाने में जो उसको मुंह को लगी हुई थी वो उसका जायका ख़त्म हो जाएगा। फिर नए से ऐसे बोलेगा कि ये चीज़ मैंने पहले देखी नहीं थी। ये वो पानी है, आपने इसको पिलाना है। कितना तक, कब तक पिलाना है, जब तक आपने ये खुराक चलानी है। ये खुराक ये जितनी मैंने बताई ये एक तीतर के लिए काफ़ी है, एक तीतर के लिए बहुत है। बच जाए, अगर 2-3 तीतरें मिला के एक दफ़ा बनाए फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक दफ़ा बनी हुई खुराक कितने तीतरों के लिए काफ़ी है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये ठंडे इलाकों के लिए है, स्पेशली यूके, पेशावर, पंजाब और सिंध में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सर्दियाँ भी इतनी नहीं पड़ती। पंजाब, यूके, इधर पेशावर में सर्दियाँ भी बहुत होती हैं, तो उनके लिए ख़ास करके जिनके तीतर सर्दी से अफेक्टेड होते हैं, या जो ख़ास करके उन तीतरों के लिए ये अक्सीर है। कौन से, जो फालिजी तीतर हैं, जिनके मालिक परेशान होते हैं, मालिकान शौकीन दोस्त के अभी सर्दियाँ आ रही है, हमारा तीतर बड़ा, इसका कुछ नहीं हो रहा, अभी क्या होगा इसका, तो आप उस तीतर को, फालिजी को, कमज़ोर को, बड़ी उम्र वाले को, बूढ़े तीतर को ये खुराक दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं कर रहा, पर दावे से कहता हूँ आपके तीतर को कुछ नहीं होगा, तीतर आपका बिल्कुल सेट होगा, कोई बीमारी ज़ुकाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और सर्दियों में आप अपने तीतर की बुलार वो देखेंगे कि ज़िंदगी में उसने ऐसी बुलार नहीं की होगी। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। ये वीडियो भी काफ़ी मैंने, क्योंकि इसका नुस्खा भी लंबा चौड़ा था और इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा टिपिकल था, तो वो चीज़ इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरी पिछली काफ़ी वीडियो से। तो दोस्तों से यही गुजारिश है, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो क्योंकि ये एक नायाब चीज़ है। आपको बताइए, आपके इल्म में, आपकी किताबों में एक बहुत बड़ा नई चीज़ का इजाफ़ा कर दिया है मैंने। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुआ कीजिए करेगा, आप दुआ करें मेरे हक़ में, तो कि अल्लाह आसानी फरमाए। और दूसरी बात, ये इस चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके दोस्त हजरात हैं, शौकीन हजरात हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें इसको शेयर कर दें। इससे ये होगी कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अपनी मेहनत का कोई सिला नहीं मांग रहा आपसे, क्योंकि आप देखें कुछ भी नहीं होगी। ये 20-22 मिनट कंटिन्यू बात करना, कोई अपने दिल का एक नायाब नुस्खा देना, ये हर बंदे का काम नहीं है। बस मैं दे रहा हूँ, अजर अल्लाह देता है, कोई बंदा इंसान को कुछ नहीं दे सकता। पर ये हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो आप दोस्तों से ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है कि और कुछ नहीं, बस मेरे अजर का तो कुछ नहीं है, बस ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा।
तो इंशाल्लाह फिर मैं बहुत जल्द एक अच्छे 2-3 नुस्खे मैंने पुरानी किताबों से निकालें तो आप लोगों की दोस्तों की नज़र भी कर दूँ। एक किताब देखें, ये देखें, ये किताब, ये किताब है। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 80-100 साल पुरानी होगी। ये फ़ोटो कापी है सारी, ये देखें ये कितनी मोटी चौड़ी। अभी देखें ये ऐसी किताब है, इस किताब के अंदर से मैंने ये देखें सारी फ़ोटो कापी की है। ये इस किताब के अंदर से मैंने नुस्खे काफ़ी निकाले हैं और भी अभी इस पे मेरा काम चल रहा है। ये तो एक दरिया है, अब तो हमारी अपनी जो है वो पूजे की भी मिसल नहीं है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से बस आप दोस्तों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको जो है घंटी के बटन को भी दबाएं और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे ज़बरदस्त नुस्खों के साथ और किसी नए तरीके से मैं आप दोस्तों के सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।